सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम हिंदी वर्णमाला के कुछ स्वरों को अच्छी तरह से समझ और सीख चुके हैं, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम उन स्वरों को फिर से दोहराने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? अ। अनार। अनार। अनार खाते हो ना सब बच्चे? सब बच्चों को सभी फल खाने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है और हम जल्दी से बीमार नहीं होते। तो सब बच्चों ने घर पर सभी फलों को खाना है और मम्मी पापा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। अदरक। अदरक क्या है? अदरक एक प्रकार की सब्जी है जिसे मम्मा दूसरी सब्जियों के बीच में डालते हैं। अमरूद। अमरूद क्या है? अमरूद भी एक फल का नाम है। गावा को हिंदी में बोलते हैं अमरूद। अमरूद भी हमें बहुत ही ताकत देता है, इसलिए सब बच्चों को मौसम के अनुसार सभी फलों को खाना चाहिए। हिंदी वर्णमाला का अगला स्वर है अ, और जब इसको आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों? आ। आ। आम। जब हम आ बोलते हैं तो एक लंबी आवाज़ सुनाई देती है और आम बोल के देखिए, आम। आ। तो कैसी आवाज़ आ रही है? आ की आवाज़। आ। आम। आम भी एक क्या है? गर्मियों का बहुत ही अच्छा, मीठा और रसीला फल है। आ। आलू। आ। आलू। आलू क्या है? आलू एक सब्जी है जिसे सभी बच्चे बहुत ही शौक और मज़े से खाते हैं। तो आप करते हो आलू पसंद? यस। आ। आठ। आ। आठ। आठ क्या है बच्चों? जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को हिंदी में बोलते हैं आठ। क्या बोलते हैं 8 को हिंदी में? आठ। हमारा अगला स्वर है ई। ई। इमली। ई। इमली। इमली क्या होती है? सब बच्चों को पसंद है ना इमली? खट्टी मीठी सी, यमी यमी। खाते हो आप इमली? तो इमली को बोलते हुए कैसी आवाज़ आती है? ई। इमली। ई। इमली। ई। इमरती। ई। इमरती। इमरती क्या है? इमरती एक मिठाई का नाम है। आप सबको मिठाई खाना पसंद है? यस। तो ई। इलायची। ई। इलायची। इलायची क्या है बच्चों? इलायची एक टाइप का स्पाइस है जो कि मसालों के रूप में यूज़ की जाती है। मम्मा भी किचन में इलायची का यूज़ स्वीट डिश बनाने में या फिर चाय में डालने के लिए करते हैं। ई। देखो, इस ई को बोलते हुए छोटी आवाज़ आती है ई, और जब ये मात्रा वाली ई बोलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? ई। जब लंबी आवाज़ आती है तो वो है ई। ई। ईख। ईख क्या है? ईख गन्ने को बोलते हैं। गन्ने का ताज़ा ताज़ा रस गर्मियों में पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ई। ईंट। ई। ईंट। ईंट क्या है बच्चों? जब किसी का घर बनता है, मकान बनता है, तो ईंटों को जोड़कर, ईंटों को आपस में एक के ऊपर एक रखकर घर बनाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? ईंट। ई। ईद। ई। ईद। ईद क्या है बच्चों? ईद
मुस्लिम्स का एक फेस्टिवल है जिसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही मुस्लिम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। उल्लू, उल्लू। उल्लू क्या है बच्चों? उल्लू एक पक्षी का नाम है जो कि अक्सर रात को देखा जाता है। उल्लू ज़्यादातर जंगलों में रात के समय दिखाई देते हैं और दिन के समय ये अपने पेड़ के अंदर छुपकर रहते हैं। तो उपवन, उपवन क्या है बच्चों? उपवन पार्क या गार्डन को बोलते हैं जहाँ पर आप खेलते हो, घूमने जाते हो या फिर दादू दादी सैर करने के लिए जाते हैं। उपहार, उपहार किसको बोलते हैं? उपहार गिफ्ट को बोलते हैं। आपके जन्मदिन पर मम्मी पापा दोस्त दादा दादी सब आपको क्या देते हैं? उपहार देते हैं। तो उपहार बोलते हुए कैसी आवाज़ आती है? ऊ। जब ऊ की लंबी आवाज़ सुनाई देती है तो वो है ऊ। ऊन से दादी माँ नानी माँ क्या करते हैं? आपके लिए स्वेटर बनाते हैं। ऊपर, जैसे कि इस मेज के ऊपर क्या पड़ी है? एक बॉल पड़ी है, एक गेंद पड़ी है। तो ऊपर बोलते हुए भी कैसी आवाज़ आ रही है हमें? ऊद बिलाव क्या है? ऊद बिलाव भी एक जानवर का नाम है जो देखने में हमें थोड़ा थोड़ा गिलहरी के जैसा दिखाई देता है। ऊद बिलाव। एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन। और वन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक। जब आपने मम्मा से कोई वन चीज़ की डिमांड करनी है तो आप उसको क्या बोलोगे? मम्मा एक खिलौना ले दो, मम्मा एक चपाती दे दो। तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एक। एडी। एक तारा क्या है बच्चों? एक तारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप पियानो बजाते हो, उससे म्यूजिक निकलता है, वैसे ही एक तारा भी एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऐनक क्या है? स्पेक्स या चश्मे को हिंदी में बोलते हैं ऐनक, जिसे कभी कभी दादू दादी या नानू नानी कोई भी तो लगाता होगा ना। लेकिन आजकल क्या है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी ऐनक लगने लगी है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आजकल दिन रात टीवी और मोबाइल देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है? आपने मोबाइल का यूज़ सिर्फ अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए करना है। अगर आपने मोबाइल देखना है तो आपकी स्टडी से रिलेटेड देखना है, पढ़ने के लिए आपने मोबाइल यूज़ करना है। ऐसे बेमतलब बेवजह मोबाइल को यूज़ नहीं करना। अगर आप मोबाइल यूज़ करोगे तो क्या होगा बच्चों? अगर आप मोबाइल यूज़ करोगे तो आपको भी ऐसी बड़ी सी ऐनक लग जाएगी, तो फिर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। तो मुझे तो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे ऐनक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने क्या करना है? मोबाइल और टीवी को कम से कम देखना है ताकि हमारी आँखें ठीक रहें और हमें ऐनक ना लगे। प्रॉमिस? ऐसा ही करोगे ना आप बच्चों? आपने कम से कम टीवी देखना है और मोबाइल का यूज़ भी केवल पढ़ते हुए करना है। एरावत। एरावत क्या होता है बच्चों? हाथी। एरावत क्या होता है? हाथी। जब कभी हम चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो एक बड़ी सी सूंड वाला एनिमल है, बहुत बड़ा, उसका नाम क्या है? हाथी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन स्वरों को अच्छे से समझ गए हैं।
तो आपने क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने इन स्वरों को अपनी नोटबुक में सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखना है। जल्दी ही हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।